तो में हमने अपना नॉर्मल ऐप बना लिया था छोटा सा। इसको दोबारा खोलते हैं और दोबारा काम करते हैं इस टिक टैक टो पे। तो इस टिक अब इस क्लिक को हम लोगों को काम पे लाना है। इस क्लिक को कैसे लाएं कि यूजर यहाँ पे क्लिक करे हमें मालूम चले। तो इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जब भी यूजर जो बैकएंड है, जो आपका ये तो है ब्राउज़र और ये है आपका फ्लास्क का बैकएंड। तो ये है अपना फ्लास्क। तो यूजर जो है इन बटन्स पे जो क्लिक करे उसके करस्पॉन्डिंग हमें मालूम चले फ्रंट एंड को। तो यूज़र जब भी लेट सपोज यहाँ पे क्लिक करे तो हमें फ्रंट एंड को मालूम चले कि क्लिक किया गया है। तो अगर यूज़र यहाँ पे मार्क करना चाहता है तो हमें मालूम चल जाए कि ये कौन सी रो कौन से कॉलम को मार्क करना चाहता है इंडेक्सेस, क्योंकि हमारा जो बोर्ड बनाया वेरिएबल उसमें आई जे एंट्री के अनुसार मार्क करना है। तो लेट सपोज कि ये अपनी 0th रो होगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये अपनी 0th रो, 1th रो, सेकंड रो। तो हम चाहते हैं मार्क के साथ ये इंडेक्सेज भी आए, यानी कि इस केस में आएगा 1th रो 0th कॉलम, सो 1 0। और फ्लास्क मार्क कर दे और मार्क करने के बाद वापस अपना होम रेंडर कर दे। तो ये डायनेमिक यूआरएल कैसे बना है ये समझते हैं। तो होम में पहली बात कि हमें एक प्रॉपर लिंक पे जाना है, तो इसके लिए एंकर टैग यूज कर सकते हैं सिंपल सा। और एंकर टैग ये बोल रहा है कि हमें जाना है मार्क वाले पे और किसी भी यूआरएल पे नहीं आया, ये डायनेमिक यूआरएल होगा, आई जे जाना है, यानी कि आई जे। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जिंजर टेम्पलेटिंग, जो भी आई थ्रो होगी। और इस बटन को इस लिंक के अंदर डाल देना है ताकि जब ये लिंक पे क्लिक हो तो अपना काम बने। तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। सो हमने अगर हम इस पे क्लिक करें तो 0 1 जाना चाहिए, सॉरी 0 2 जाना चाहिए, या इट इज़ करेक्ट। इस पे क्लिक करें तो 1th रो 1th कॉलम, करेक्ट इस यूआरएल पे जा रहा है। अब इन यूआरएल को हैंडल कैसे करें, ये हम अपने बैकएंड को डिफाइन करते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस यूआरएल। तो हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट राउट और मार्क वाले यूआरएल को हैंडल करना है और यहाँ पे आई जे आएगा, इसको हैंडल करना है, करेक्ट आई जे हैंडल करना है। तो वो जो आई जे आएगा, सपोज हम मार्क फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है और इसके अंदर आई जे आना चाहिए। तो आई जे ऐसे तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे आएगा नहीं, हमें इसके लिए ये यूज करना पड़ेगा इंट आई एंड इंट जे। अगर स्ट्रिंग चाहते हैं तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, पर हमें तो इंटीजर चाहिए। तो इस तरीके से डायनेमिक यूआरएल हम लोग बनाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही आएगी, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट ही आएगी। नॉर्मल क्लिक पे गेट रिक्वेस्ट ही आती है। तो अगर वहाँ पे मार्क ना हो बोर्ड में, डेफिनेटली हमेशा हम मार्क नहीं करना चाहेंगे, बोर्ड का ith इंडेक्स अगर अनमार्क्ड हो यानी कि नो सिंबल हो, तो उस केस में हम बोर्ड के, इस केस में हमारा माई बोर्ड है, माई बोर्ड के ith इंडेक्स को प्लेयर 1 के सिंबल से मार्क कर देंगे। तो प्लेयर 1 के सिंबल से ith इंडेक्स को हमने मार्क कर दिया है और उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं डायरेक्टली, पर ये ब्रूट फोर्सली हो गया। क्यों ना हम चाहें कि ये वाले राउट के करस्पॉन्डिंग चीज़ें रेंडर हो, तो इसके लिए आता है रीडायरेक्ट। हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट और यूआरएल फॉर का यूज करेंगे। सो रीडायरेक्ट क्या करता है कि किसी एक यूआरएल को, ये यूआरएल लेता है उस यूआरएल को करता है,
जनरली कई बार हम लोग यूआरएल चेंज करते रहते हैं, लाइक वर्जन 1 वर्जन 2, तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन का नाम जनरली चेंज नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि जो भी इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग राउट है वो रेंडर हो। तो यूआरएल हम डायनेमिक यूआरएल ऐसे दे सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक यूआरएल फिगर आउट कर लेगा कि इस होम के करस्पॉन्डिंग क्या यूआरएल है। तो इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे फंक्शन का नाम, तो ये इस होम के करस्पॉन्डिंग जो भी यूआरएल होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर उस पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस पर हमने क्लिक किया, हो गया मार्क, इस पर क्लिक किया मार्क हो गया, इस पर क्लिक किया मार्क हो गया, तो सही काम कर रहा है। पर रीसेट बटन को भी काम करा दें, तो एक रीसेट के लिए राउट बना दें कि जब भी राउट और जब भी रीसेट राउट पे आए हमारा ये फंक्शन रीसेट कॉल हो जाए, और रीसेट फंक्शन क्या करेगा कि नो सिंबल से पॉपुलेट कर देगा बोर्ड को, करेक्ट, और वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पे। तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। इस पर हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया मार्क हुआ, रीसेट पे क्लिक किया, अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रंट अभी तो बैकएंड को बताया ना हमने कि जब इस यूआरएल पे हिट हो तब काम हो। अब फ्रंट एंड इस यूआरएल को हिट करे तब तो काम बनेगा। तो फ्रंट एंड इस यूआरएल को कैसे हिट करेगा? इस बटन को, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो हमारा स्लैश रीसेट यूआरएल को हिट हो, ये हम चाहते हैं। तो ये एंकर टैग से दे सकते हैं और इसके अंदर बस बटन दे देंगे, सिंपल सा। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स एंड नाउ यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो लेट्स सी रिफ्रेश। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब फ्रंट एंड को मालूम है कि रीसेट पे क्लिक करना है। कैसे फ्रंट एंड को मालूम है? देखिए फ्रंट एंड के कोड में आप देख सकते हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो, ये जो बटन है ये, तो इस यूआरएल पे क्लिक होगा, स्लैश रीसेट पे जाएगा। तो इस पर हमने क्लिक किया, स्लैश रीसेट पे गया, पर अपना काम नहीं बना। कैन यू गेस व्हाई? क्यों रीसेट नहीं हो रहा है? फंक्शन तो कॉल हो रहा है रीसेट का, कैसे मालूम? ये यहाँ पे तो हम आ रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से कॉल्ड रीसेट। तो हमारा टर्मिनल पे देखते हैं क्या फंक्शन कॉल हो रहा है क्या। लेट्स सी, टर्मिनल पे देखते हैं। हमने रीसेट पे क्लिक किया, आप टर्मिनल देखिए कि रीसेट कॉल हुआ, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये नया एक बोर्ड वेरिएबल बन रहा है जो कि इस फंक्शन में स्कोप्ड है। हम चाहते हैं कि जो ये बोर्ड वेरिएबल है माई बोर्ड, ये चेंज हो। तो ये ग्लोबली है, तो इसके लिए हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, ग्लोबल माई बोर्ड। तो ये वाला अब माई बोर्ड का, ये वाला माई बोर्ड मॉडिफाई होगा। लेट्स सी, रीसेट पे क्लिक करने पे रीसेट हो रहा है। तो हमारा रीसेट काम कर रहा है और यूजर मार्क भी कर पा रहा है। पर यूजर के मार्क के बाद अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर मार्क करे। तो आफ्टर मार्किंग हम चाहते हैं कि एआई मार्क करे। तो एआई मार्क करे, एक फंक्शन बना देंगे जो कि एआई मार्क करेगा, एआई मार्क नाम का। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं एआई मार्क, और एआई मार्क करेगा। तो एआई उसी वहीं पे मार्क करेगा ना कि जो अनमार्क इंडेक्स हो, ऐसा ना हो कि हर जगह मार्क करे। अब अगर हमारे पास ये बोर्ड है माई बोर्ड, यूजर ने यहाँ मार्क किया, तो अब एआई दोबारा यहाँ पे तो मार्क करेगा नहीं। एआई को तो इन लोकेशंस पे मार्क करना होगा। तो ये लोकेशंस फाइंड करते हैं। तो अनमार्क्ड इंडेक्सेज, तो ये कैसे करें अनमार्क इंडेक्सेज? सो फॉर आई इन रेंज, सबसे पहले आई जे के थ्रू इटरेट करें। तो लेन ऑफ माई बोर्ड, पहले पूरे बोर्ड में इटरेट करेंगे तो रो में पहुँचे आई से। और फॉर जे इन रेंज, लेन ऑफ माई बोर्ड के जो आई थ्रू होगी उसके जेथ पे गया। तो ये हमें दे देगा आई जे इंडेक्स, आई कामा जे। पर हमें तो वो आई जे चाहिए जो कि अनमार्क्ड हो।
यानी कि इफ़ माई बोर्ड का जो आई जे इंडेक्स है that is not equal to नो सिंबल। अगर नो सिंबल है, सिर्फ वही हमें चाहिए इंडेक्सेस, तो अनमार्क इंडेक्स में ये आ गया। आप समझ रहे हैं? जिनको ना समझ में आया हो हम उनको बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये क्या कर रहा है। अगर हम अपने टर्मिनल खोलें और पाइथन 3 लिखें और इसके अंदर एक अपना बोर्ड बनाते हैं, माई बोर्ड, जो कि अपना था, पहले नो सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। तो नो सिंबल अपना क्या है, जीरो है, और माई बोर्ड क्या है, जो नो सिंबल है, टाइम्स 3 फॉर आई इन रेंज 3। और अपना अनमार्क इंडेक्स क्या है, ये देखिए अनमार्क इंडेक्स क्या बन रहा है। तो इनिशियली अनमार्क इंडेक्स कुछ गड़बड़ है। अगर हम माई बोर्ड देखें तो माई बोर्ड वैलिड है, तो अभी हमको सारे आई जे मिलने चाहिए। क्यों? ओके, हमें अनमार्क इंडेक्स चाहिए कि जहाँ पे नो सिंबल हो, तो यहाँ पे इक्वलिटी होगी एक्चुअली ना, सॉरी, तो यहाँ पे इक्वलिटी होगी। तो अब अगर हम देखें अपना अनमार्क इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्स दे दे रहा है जो कि अनमार्क्ड है। तो जहाँ जहाँ नो सिंबल है वो इंडेक्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा देते हैं एंड नाउ आई थिंक दिस शुड वर्क। तो हमें अनमार्क इंडेक्स हो गया, और इन अभी रैंडमली इसमें से चूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। तो चॉइस क्या करता है, जिनको ना मालूम हो, रैंडम मॉड्यूल के अंदर होता है चॉइस, वो समझ लेते हैं। सपोज एल हैज सम वैल्यू लाइक दिस, और अगर हम फ्रॉम रैंडम चॉइस को इंपोर्ट करते हैं और चॉइस ऑफ एल निकालेंगे, तो ये रैंडमली एक नंबर चूज कर देगा इस लिस्ट से। लाइक 13 चूज कर लिया, 123, तो रैंडमली कोई ना कोई एक नंबर कर लेता है। तो अभी रैंडमली कर लेते हैं, फिर बाद में इसको मॉडिफाई भी करेंगे। तो इफ़ कुछ अनमार्क इंडेक्स बचे, अगर कुछ अनमार्क इंडेक्स हो, तभी ऐसा ना हो कि एम्प्टी हो, ऐसा ना हो कि ये एम्प्टी हो, एम्प्टी लिस्ट ना हो, तब हम एआई मार्क करेगा। तो हम पहले चॉइस करेंगे, आई जे निकालेंगे अपना इंडेक्स, क्योंकि अनमार्क इंडेक्स में तो आई जे है ना। तो आई जे निकालेंगे कैसे, चॉइस से ही, चॉइस ऑफ अनमार्क इंडेक्स, अनमार्क इंडेक्स में से एक चॉइस करेंगे और उस चॉइस को मार्क करेंगे। तो माई बोर्ड के आईएथ जेथ इंडेक्स को हम मार्क कर देंगे विथ P2 सिंबल। सो दैट्स इट, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। कुछ एरर है, इसको रीरन करते हैं, बंद हो चुका है, रीरन हो रहा है सक्सेसफुली। इस पे हमने मार्क किया, एआई ने यहाँ मार्क किया, मैंने यहाँ मार्क किया, एआई ने यहाँ मार्क किया, मैंने यहाँ मार्क किया, एआई ने यहाँ मार्क किया, मैंने यहाँ किया, एआई ने यहाँ किया। मैं यहाँ करूँ तो एआई यहाँ करे, ऐसा हम चाहते हैं, जबकि एआई ने यहाँ कर दिया। तो ये कैसे अचीव करें कि हम यहाँ मार्क करें तो एआई यहाँ मार्क करे, मैक्सिमम चांस यही मार्क करे, ऐसा ना हो कि हर बार यही मार्क करे। लेट्स सी रिकॉर्डिंग इज वर्किंग और नॉट, या इट इज़ वर्किंग। सो ये एआई का पार्ट है, रीसेट बटन काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ मार्क करें तो एआई यहाँ मार्क करें, क्योंकि यहाँ पे मार्क करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से वेट से अचीव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास अनमार्क इंडेक्सेज हैं, जैसे ये इंडेक्स है, लेट्स सपोज इसका नाम दे देते हैं 2, हालांकि हमारे केस में तो टपल होगा 0,1, पर लेट्स से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास अनमार्क इंडेक्सेज हैं जो कि हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब चॉइस ऑफ अनमार्क इंडेक्स कर रहे हैं तो इसमें से रैंडमली एक नंबर आ जा रहा है, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 9 आएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी से। हम चाहते हैं इनको प्रोबेबिलिटी देते हैं, तो हम एक वेट वेक्टर डिफाइन करेंगे। और वेट क्या होगा ना, कि जैसे अगर यूजर ने यहाँ मार्क किया है तो वेट क्या करेगा
कि इन सब के करस्पॉन्डिंग तो 0.1 वेट देगा, प्रोबेबिलिटी 0.1 देगा, पर इसके करस्पॉन्डिंग ये जो 7th है इसके करस्पॉन्डिंग 0.9 प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो चॉइस फंक्शन है वो इसको मैक्सिमम टाइम सेलेक्ट करें, ना कि इनको सेलेक्ट करें। और ये वेट हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो ये आइडिया हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पाइथन में चॉइस के अंदर ही होता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है। तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइसेस के अंदर होता है। सपोज आई हैव अ लिस्ट और हमने एक वेट डिफाइन कर दिया, प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड 0.5, 0.5 और बाकी बची हुई प्रोबेबिलिटी 0.8 लास्ट वाले को दे देते हैं। तो यानी मैक्सिमम टाइम लास्ट वाला ही चूज होगा। तो जो चॉइसेज है, चॉइसेज एक पहले चॉइस यूज किया था, अभी चॉइसेज है। तो चॉइस ऑफ एल विथ वेट W और हमें चाहिए एक एलिमेंट की चॉइस, तो हमें 42 मिल गया। हमें चाहिए एक की 42 अभी मिल रहा है, क्योंकि ये 0.5 प्रोबेबिलिटी दिया है हमने। W को थोड़ा बदलें, W को 0.5 ना देके 0.05 देते हैं इनको, ताकि लास्ट वाला सेलेक्ट हो। सो नाउ अब चूज करेंगे तो 342 देखिए चूज हो रहा है। दोबारा करेंगे, इस बार 13 हुआ पर अभी 342 हुआ, फिर 342 हुआ। तो मैक्सिमम टाइम 342 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट दे रहा है, तो हम लोग हमें तो इंडेक्स से जो पहला एलिमेंट चाहिए इसका, तो हम यहाँ से ले सकते हैं 0 से। देखिए 342, तो ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो वेट बना लें, वेट। सो यहाँ पे वेट फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू फाइंड वेट या फाइंड प्रोबेबिलिटी। इसको P कर देते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ना कि वेट है। फाइंड प्रोबेबिलिटी या प्रोब लिख देते हैं सिंपल। फाइंड प्रोबेबिलिटी और अनमार्क इंडेक्स के प्रोबेबिलिटी, जो भी अनमार्क इंडेक्स है उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंडेक्स होगा वो चॉइसेस से आएगा और चॉइसेस के अंदर अनमार्क इंडेक्स देंगे, अपना प्रोबेबिलिटी देंगे और k इज इक्वल टू 1 से हमें एक ही इंडेक्स चाहिए वो देंगे। और पहला एलिमेंट, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न करेगा तो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा। और यहाँ पे चॉइसेस लिख लेते हैं। तो ये फाइंड प्रो, हमें वेट तो पहले फाइंड करें, मीन्स प्रोबेबिलिटी तो पहले फाइंड करें। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा अनमार्क्ड इंडेक्सेज लेगा और इनके करस्पॉन्डिंग वेट फाइंड करेगा। तो वेट फाइंड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। विनिंग, सबसे पहले विनिंग इंडेक्स डिफाइन करो। क्या क्या है विनिंग इंडेक्सेज? सो विनिंग इंडेक्सेज क्या क्या है? विनिंग इंडेक्सेज हमारे ये हैं। अगर हमारी ये लिस्ट है, ये हमारा टिक टैक टो बोर्ड है, तो ये वाले जो हैं ये एक विनिंग इंडेक्स है, ये भी एक विनिंग इंडेक्स है, ये भी है, ये भी, ये वाले इंडेक्स विनिंग इंडेक्स हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं और ये वाले हैं और ये वाले हैं। तो इन इंडेक्सेस को करें तो ये पहला इंडेक्स क्या होगा 0 0, ये क्या होगा 0 1। कैसे? कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये 0th रो है, ये 1th रो है, ये 2th रो है, ये 0 1 2। तो ये निकालते हैं फटक से, तेजी से। सो 0 0 देन 0 1, फर्स्ट रो हम ले रहे हैं 0 2। फटाक से सारी रो को लिख लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली ये 3 रो होंगी,
जिसमें रो बदलती जाएगी। अब ये फर्स्ट रो हो गई और ये अपनी सेकंड रो हो गई। और सिमिलरली हमारे कॉलम्स होंगे, तो कॉलम्स में अपना रो बदलेगी, कॉलम फिक्स होगा। तो 0th रो 1th कॉलम, 2th कॉलम, सॉरी रो बदलेगी ना, तो 1th कॉलम, 0th रो, 0th रो 0th कॉलम एंड लास्ट रो फर्स्ट ही कॉलम होगा यहाँ पे। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना कॉलम बदलते हैं। ये पहले 0th रो था, अब 1th रो हो गया, सॉरी 1th कॉलम हो गया एंड ये लास्ट कॉलम। और डायगोनल एलिमेंट अब ले लेते हैं। तो डायगोनल में सबसे पहले तो 0 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना 1 1 मिडिल वाला और फिर आ जाएगा अपना लास्ट वाला 2 2। और एक और बचता है पहली रो का आखिरी एलिमेंट पहली रो का, मिडिल वाला तो आएगा ही इसमें भी, और आखिरी वाला आ जाएगा लास्ट रो का फर्स्ट वाला आएगा इस केस में। तो लास्ट रो पे चले गए और फर्स्ट कॉलम पे चले गए यानी 0। तो ये हमारे 8 इंडेक्सेज हैं जो विनिंग इंडेक्स है। इसी के करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे। तो फॉर इंडेक्स इन विनिंग इंडेक्स, तो हमारा आप देखो इंडेक्स जो है ना, ध्यान से आप समझो कि इंडेक्स जो है लाइक ये मिला है पहला 0 1 2, एक्चुअली टपल के फॉर्म में मिला है, ये मिलेगा। मान लो कि ये हमें इंडेक्स मिलता है, हमें तो चाहिए कि यहाँ पे सिंबल क्या क्या है। हम तो चाहते हैं कि क्या P1 है, क्या यहाँ पे भी P2 है, क्या यहाँ पे नो है। तो अगर यहाँ पे नो होगा तो यहाँ पे वेट हम ज़्यादा देंगे, तो हमें इनका काउंट निकालना है। ये कैसे मालूम चलेगा? काउंट, हम P1 सिंबल के काउंट निकाल लेंगे कि कितने P1 है। सो यही फ्रीक्वेंसी करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या करेगा कि इसका काउंट निकालेगा, काउंट ऑफ P1 सिंबल की प्लेयर 1 ने कितने किए हैं। और ये कैसे मालूम चलेगा? ये फॉर i, j इन इंडेक्स, तो हमें i इंडेक्स मिल गया और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी माई बोर्ड के अंदर है, माई बोर्ड के अंदर ith jth एंट्री में क्या है, ये इससे पॉपुलेट हो जाएगा P1 सिंबल से, नो सिंबल से या फिर P2 सिंबल से। तो हमने इसमें P1 सिंबल निकाल लिया कि कितने P1 सिंबल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हम वेट करेंगे। तो एक वेट के लिए बोर्ड बना दें। इनिशियली ये माई बोर्ड वेट होगा और इनिशियली बोर्ड का जो वेट होगा वो 0 होगा और बाद में हम वेट अपडेट करेंगे। तो मैच फ्रीक्वेंसी, और क्या केस हो सकते हैं, कितने कितने हो सकते हैं, या तो एक भी ना हो, P1 ने एक भी ना मारा हो, या फिर एक हो, या फिर 2 हो। मतलब P1 ने 2 बार मारे हैं तो 2 बार मारेंगे तो ये वाली केस होगी। तो इसको करते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, ये हर एक इंडेक्स को वेट असाइन करेंगे। तो फॉर i, j सिंपली जस्ट लाइक अबव इन इंडेक्स, हम क्या करेंगे, माई बोर्ड में वेट को अपेंड करेंगे। माई बोर्ड के ith jth एंट्री के करस्पॉन्डिंग वेट अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे? अगर एक भी नहीं है तो बहुत कम वेट देंगे, और अगर एक बार मारा है तो थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं, लेट से 50, और 2 बार मारा है तो बहुत हाई वेट यानी 1000 दे देते हैं वेट। और अभी तो ये वेट नंबर के फॉर्म में है, हमें इसको 0 से 1 के बीच में लाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है,
सो जो वेट्स हैं वो अपने 0 से 1 के बीच में लाने हैं हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो वेट्स हम अनमार्क इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो बोर्ड के ith jth इंडेक्स लेंगे, माई बोर्ड के वेट के ith jth अनमार्क इंडेक्सेस पहले लेते हैं। फॉर i, j इन अनमार्क इंडेक्स। तो अनमार्क इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग सिर्फ वेट है, ये वेट अनमार्क्ड इंडेक्सेस के करस्पॉन्डिंग। पर ये अभी 0 से 1 के बीच में नहीं है, अभी तो ये 1050, तो ये काफ़ी बढ़ सकता है। हमें 0 से 1 के बीच में इनको करना है। तो ये कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, W बाई सम ऑफ वेट्स अनमार्क कर देंगे। और W क्या होगा? फॉर W इन वेट्स अनमार्क। और यही अपनी प्रोबेबिलिटी है, इसको W के बजाय प्रॉप कर देते हैं। ये 0 से 1 के बीच में होगी। और इसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। आई थिंक दिस शुड वर्क। अब हमने यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क करने पे कंप्यूटर को यहाँ मार्क करना चाहिए। यहाँ मार्क कर रहा है, वेरी गुड। यहाँ मार्क किया, यहाँ किया, कंप्यूटर यहाँ मार्क कर रहा है, परफेक्ट। हमने यहाँ मार्क किया, अगर हम यहाँ मार्क करें तो कंप्यूटर को यहाँ करना चाहिए, परफेक्ट। अगर हमने यहाँ मार्क किया तो कंप्यूटर यहाँ या यहाँ करना चाहिए, परफेक्ट, कंप्यूटर ने यहाँ किया। अगर मैंने यहाँ किया, अगर यहाँ मैं मार्क करूँ वापस तो यहाँ पे बनने के चांस है, तो कंप्यूटर को यहाँ मार्क करना चाहिए, परफेक्ट, दिस इज वर्किंग। लेकिन हर बार नहीं होना चाहिए। देखें इस बार हो रहा है, देखो इस बार नहीं हुआ तो हर बार नहीं हो रहा है, इसलिए वेट दिए, प्रोबेबिलिटी दी है, ऐसा ना हो कि एकदम फिक्स हो कंप्यूटर ही जीते। तो ये अपना एआई हो चुका है। नाउ अब एक लास्ट वर्क बचता है कि इसको विनिंग दिखाएं। जैसे मेरा बन गया तो विनिंग दिखाए, ये पार्ट बचता है। और इसमें 2 पार्ट बचते हैं कि अभी दिखा नहीं रहा है कि विन हो गया कि लॉस हो गया, कंप्यूटर जीता कि हम जीते, या फिर ड्रा हो गया, ये दिखाना बचता है। और सेकंड चीज़ बचती है कि अगर हमने यहाँ किया, सपोज मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, तो कंप्यूटर ने यहाँ किया। अब मैं कहीं मार्क करूँ तो कंप्यूटर को यहाँ मार्क करना चाहिए, ये समझिए। तो इस चीज़ को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप फ्रीक्वेंसी अभी तो P1 की निकालना है, पहले पर्सन की। आप इसको काम करिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए P2 की, ठीक है, P2 की आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। और P2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इफ फ्रीक्वेंसी 2 अगर 2 हो जाए, होमवर्क क्या है मैं ही कर देता हूँ, अगर 2 हो जाए तो जो माई बोर्ड का वेट होगा इस ith jth इंडेक्स पे, इन ith jth इंडेक्स पे, वो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कर दिए, तो काफ़ी हाई वेट कर दिए, ताकि कंप्यूटर जीतने की भी कोशिश करे। तो अब कंप्यूटर जीतने की भी कोशिश करेगा। अभी बस हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, अब कंप्यूटर जीतने की कोशिश करेगा। देखते हैं, मैंने यहाँ मार्क किया, कंप्यूटर ने यहाँ किया। अब मैं भले यहाँ करूँ, कंप्यूटर को यहाँ मार्क करना चाहिए, दैट्स इट। ये है एआई। अब एआई हमें रोक भी रहा है और साथ ही साथ अपने जीतने की भी थोड़ी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वेट्स को और एडजस्ट करके आप इसको और बेटर एआई बना सकते हैं। और बाकी काफ़ी छोटा सा काम है कि इसमें जब हम जीत जाएं या एआई जीत जाए तो वो शो करे, वो आप फ्रंट एंड पे यहाँ पे शो करा सकते हैं बहुत ही, या टॉप बार पे आप शो करा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट एंड लेट मी शो यू अ कोड एट द एंड। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज किया है।
एआई मार्क करने के लिए ये कोड है, बाकी 3 ठो राउट हैं। काफ़ी सिंपल सा ऐप है। धन्यवाद।